प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज का जो विषय है प्रिय दर्शकों, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, हर मनुष्य के लिए आज का प्रसंग बड़ा प्रेरणादायक है। उसके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह उठते ही भूलकर भी औरत की ऐसी एक चीज को कभी ना देखें। जो लोग औरत की ऐसी एक चीज को देख लेते हैं, उन लोगों को कंगाल बनते देर नहीं लगती है। हर मनुष्य के जीवन में काम आने वाली चीज है। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई ज्ञानवर्धक कहानी, ज्ञानवर्धक चर्चा लाते रहते हैं। इसलिए आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी पुरानी शास्त्रीय और पुराने ऋषि मुनि से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। दर्शकों, हर कोई मनुष्य चाहता है कि वो कामयाबी को हासिल करे, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी, काफी परिश्रम करने के बाद भी वो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे ऐसा कौन सा राज होता है? प्रिय दर्शकों, आज की इस महंगाई के जमाने में हर व्यक्ति के पास पैसा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरते भी गरीबी में हैं। जैसे लोगों के लिए आज का वीडियो बड़ा प्रेरणादायक साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि दिन की शुरुआत यदि बेहतर होती है तो हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, और जब हमारे दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से होती है तो प्रिय दर्शकों, बने हुए हैं काम बिगड़ जाते हैं। और जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। इसके लिए कुछ नियम बताए हैं और इसके लिए कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सफलता और खुशहाली बनी रहती है। वहीं इन नियमों का पालन नहीं करने वाले मनुष्य का जीवन चिंताओं से घिर जाता है। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सुबह उठकर कभी भी नहीं करने चाहिए। जो लोग सुबह उठकर इन कामों को करते हैं, उन लोगों का जीवन बड़ा दुखदायी होता है और वो लोग जीवन भर गरीबी और दुख दर्द में व्यतीत करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन दरिद्रता में ही व्यतीत होता है। प्रिय दर्शकों, इस विषय में पंडित कमल नंदलाल कहते हैं कि सुबह सुबह ऊर्जा का स्तर सर्वाधिक अधिक होता है। आमतौर पर लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में कई छोटी छोटी गलतियां करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही उबासी लेने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखना बेहद पसंद होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बिस्तर से उठते ही उबासी लेना, ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। और सुबह उठते ही आईने में सबसे पहले अपना चेहरा देखना, ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कई घरों में इंसान, पशु या जंगली जानवरों की पेंटिंग लगी हुई होती है, जिस पर सुबह सुबह उठते ही घर में रहने वालों की नजर पड़ती है। बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, इस कारण कुछ लोग बच्चों के कमरे में बंदर या टॉम जेरी या मिकी डोरेमोन की तस्वीरें लगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इन सभी को अशुभ माना जाता है। आमतौर पर कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को साथ में सुला लेते हैं और सुबह उठते ही उनका मुख को देख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या कभी आपने सोचा है कि बच्चों के या आपके जीवन पर इन सब कार्यों का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई ऐसे कार्य होते हैं जो सुबह उठकर कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सुबह उठकर वास्तु के अनुसार देखना वर्जित है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे विद्वान लोग इन गलतियों को अक्सर करते रहते हैं और फिर अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, इन सब कार्यों को करना बंद करें। यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, तो ये जितने भी अशुभ कार्य होते हैं, इनको करना बंद करें। अंत में वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठकर
अपनी या अपनी पत्नी की या फिर अन्य किसी की परछाई बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठकर अपनी पत्नी की जो लोग परछाई देखते हैं वो लोग सदा गरीब रहते हैं। उन लोगों का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, परछाई को राहु का संकेत माना जाता है और जो लोग सुबह उठते ही अपनी परछाई को देखते हैं या फिर अपनी पत्नी की परछाई को देख लेते हैं, उन लोगों की कुंडली में राहु कुंडली मार करके बैठ जाता है और उन लोगों का भाग्य कभी उदय नहीं होता। प्रिय दर्शकों, अगर आप सूर्य दर्शन के लिए निकल गए हैं और अपनी परछाई पश्चिम दिशा में देख ली तो इसी वास्तु के अनुसार राहु का संकेत कहा जाता है। ऐसे में पश्चिम दिशा की ओर परछाई देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, सुबह सुबह कभी भी जूठे बर्तन नहीं देखना चाहिए। इसीलिए वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि रात के सारे बर्तन साफ करके रखने चाहिए जो लोग अपने घर में जूठे बर्तन रखते हैं। प्रिय दर्शकों, और सुबह उठते ही उनकी दर्शन करते हंसी उन लोगों का भाग्य भी कुंडली मार के सो जाता है। वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही एकदम टॉयलेट का कमोड नहीं देखना चाहिए, इसमें राहु का वास होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तु के अनुसार कहते हैं कि सुबह सुबह कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही आईना देखने से रात भर की सभी नकारात्मक ऊर्जा आपको आईने से प्राप्त होती है। सुबह उठते ही जंगली जानवरों की तस्वीर को कभी नहीं देखना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा सुबह उठते ही अपनी पालतू जानवरों की शक्ल भी कभी नहीं देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही हथेलियों के दर्शन करें। हाथ की हथेलियों को घनश्याम, सरस्वती और लक्ष्मी का वास होता है। प्रिय दर्शकों, हाथों की हथेलियों में घनश्याम, सरस्वती और मां लक्ष्मी का वास होता है। प्रिय दर्शकों, हथेलियां को ही कमल कहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले अतिथियों के दर्शन करें, फिर भगवान का नाम लेकर हथेलियों को चेहरे पर मलें, फिर अपने दिन की नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद जल पिएं, सूर्य के दर्शन करें। सूर्य उदय से पहले उठने वाले लोग अगर चंद्रभान निकला हुआ हो तो उसके भी दर्शन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखने से और भगवान का नाम लेने से, सूर्य प्रणाम करने से धीरे धीरे आपका भाग्य उदय होने लगता है। प्रिय दर्शकों, आज का ये प्रसंग यह समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी और इससे आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते ही प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।